मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्या हुआ है श्यामपुर वालों को? ये दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? गुंडा राज खत्म करना है या नहीं करना है? बंगाल से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना है या नहीं निकालना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। सभी लोग रोड पर खड़े हैं, मकान पर खड़े हैं, वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए। दीदी लोग हाथ उठाओ जरा और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष देवाशीष सामंत जी, जिला महासचिव गौतम मुखर्जी जी, जिला महासचिव बहन रूपाली घोष जी, जिला सचिव कौशिक चक्रवर्ती जी, जिला सचिव सुभाजित कर जी, हमारे पूर्व सांसद और छत्तीसगढ़ के नेता लखनलाल साहू जी, मनीष सिंह जी, ब्रिजन मित्रा जी, अभिजीत मिश्रा जी, विकास चंद्र दास जी, संजय मंडल जी, रविंद्र राठौर जी, गौरमोहन दास जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर हिरण्यमय चतुर्वेदी जी। हिरण्य आ गया हो, जरा जोर से ताली बजाओ हिरण्य जी के लिए जरा। और आज श्यामपुर की विराट सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं श्यामपुर वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने हेलीकॉप्टर से देखा है, ग्राउंड पूरा भरा हुआ है, पेंडाल में जगह नहीं है, पेंडाल के पास के ग्राउंड भी भरे हुए हैं, हेलीपैड भी भरा हुआ है और वहां खेतों में लोग भी खड़े हुए। श्यामपुर वालों, आपका ये प्यार बताता है कि 4 तारीख को दीदी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया। 4 तारीख को हमारे प्रत्याशी हिरण्य चटर्जी यहां से विधायक बनकर जाएंगे। और श्यामपुर वालों, हिरण्य बाबू को आप विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। हम भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब सबसे पहले रतनमाला काली मंदिर, वेलाली गौरी आश्रम, शीतला मंदिर,
मां मनसा मंदिर, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वर्गस्थ श्रीकांत मोहन अधिकारी जैसे वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये आधा पंडाल दीदी लोगों से भरा हुआ है। दीदी लोग, आप 4 तारीख को सरकार बना दो, हर महीना 3000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में, और 3000 रुपये से भी बड़ी बात, ये ममता के राज में बंगाल के अंदर बहनों की, माताओं की, बेटियों की सुरक्षा नहीं। संदेश खाली, आरजी कलकत्ता कॉलेज, दुर्गापुर कॉलेज, न जाने कितने अत्याचार हुए। और ये ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें घर के बाहर न निकले। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। महिला मुख्यमंत्री होकर माताओं बहनों को चेताती हो। बहनों, मेरी बात याद रखना, मैं वादा कर कर जाता हूं, 5 तारीख के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची भी निकलेगी, कोई गुंडा आंख उठाकर देख नहीं पाए। ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप गुंडों को डराने की जगह हमारे दीदी लोग को डराती हो। मैं आज कहकर रखता हूं सभी माताओं बहनों को, ममता का समय पूरा होता है 4 तारीख को, और 5 तारीख को आपका टाइम चालू होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं। भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है कि हर बच्ची को पढ़ाने के लिए अगर ग्रेजुएशन करेगी तो उसके खाते में 50,000 रुपया डाला जाएगा। 50,000 हर सगर्भा माता के अकाउंट में उसके बच्चे के देखभाल के लिए 21,000 रुपया डाला जाएगा। और युवाओं, आपके लिए भी योजना है। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीना 3,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया। भाइयों बहनों, 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? अरे दीदी लोग बोलो, जानना है? पक्का जानना है भाई? तो सुन लो, भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 110 सीटें जीत कर आ रही है। 110। और 4 तारीख को यहां पर कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर बंग ने तय कर दिया है कि भाजपा सरकार बनेगी। अब आधा बचा हुआ काम आपको पूरा करना है, आपको पूरा करना है। मुझे बताओ, करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाइयों बहनों, एक कुछ मीडिया वाले कहते हैं ममता के गुंडे वोट नहीं डालने देंगे।
गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर दे। मैं गुंडों को डांटता हूं, ममता दीदी मुझ पर नाराज हो जाती है। कल कही कि अमित शाह गृह मंत्री होकर गुंडों को डांटते हैं, तो दीदी क्या करूं बताओ, मुझे गले लगाऊं? गले लगाना चाहिए क्या? डांटना चाहिए या नहीं डांटना चाहिए? अरे दीदी, आपके गुंडों को गैरेज में डाल दो। अगर बंगाल की माता बहनों को हाथ लगाया तो उनकी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, यहां पर ईंट भट्टा का पूरा इंडस्ट्री हमारे यहां श्यामपुर में पड़ा था, बंद हो गया। इसका कारण जानते हैं आप? सिंडिकेट का टैक्स, भाईपो टैक्स। सीमेंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ईंट लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। पंखा लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। बल्ब लेना है, सिंडिकेट का टैक्स। ये भाईपो टैक्स बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? भाइयों बहनों, आप 4 मई को सरकार बना दो, हम सारे सिंडिकेट वालों को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा देंगे, बंगाल की खाड़ी तक। भाइयों बहनों, पुल का झूठा वादा 15 साल से दीदी ने किया है। देवतला और बोवालिया के बीच दामोदर नदी पर मैं कहकर जाता हूं, हिरण्मय चटर्जी को जिता दो, 2.5 साल में ये पुल हम पूरा कर देंगे। 2.5 साल। मोटर बोट के सहारे किसानों को और विद्यार्थियों को जाना पड़ता है, वो समाप्त। सजल धारा से हर घर में नल लगाना था, वो नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी गरीब आवास का जो पैसा भेजते, उस पर डाका डाला। कारखाने के गंदे पानी को रूपनारायण नदी में छोड़ा। 25,000 फर्जी आई कार्ड बनाकर मनरेगा के मजदूरों का पैसा हड़पा है, और बाढ़ राहत का पैसा भी ये भाईपो के गुंडे खा गए हैं। भाईपो के गुंडे ये समझते हैं अब हमें कुछ नहीं होगा। मैं कहकर जाता हूं, 5 तारीख के बाद हमारे गरीबों की पाई पाई आपको वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, श्यामपुर और हावड़ा का एक क्षेत्र बम धमाके का अड्डा बन चुका है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई स्थिति बची नहीं। और भाइयों बहनों, किसानों को धान की फसल का दाम नहीं मिलता है। सारे किसानों को बता देना, 1 मई के बाद 3100 रुपया क्विंटल आपका सारा धान खरीद लिया जाएगा। सारा धान खरीद 9,000 रुपया प्रति साल किसानों को हम देंगे। और खाद में भी जो कट मनी जाता है, उसको बंद कर
किसानों को सस्ता खाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक और 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहां कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। भाइयों बहनों, हमने तय किया है यूसीसी यहां लागू करेंगे। लागू करते ही 4 शादी सबकी बंद हो जाएगी। भाई, 4 शादी बंद हो जाएगी। युवाओं, मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? अरे जरा कहो, मालूम है या नहीं है? ये 4 शादी जो करते हैं 5 मई के बाद उनकी 4 शादी पूर्णतया बंद करा देंगे। हर गरीब के 5 लाख रुपए तक का ऑपरेशन सहित सारा इलाज मोदी जी की ओर से मुफ्त कर दिया जाएगा, किसी को कोई खर्चा नहीं। और भाइयों बहनों, हर ब्लॉक में हम कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी काम करें। भाइयों बहनों, ये सब निर्भर है 29 तारीख को आप वोट दो इसके पर। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे भाई, ऐसे नहीं, घुसपैठियों तक आवाज जानी चाहिए। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? हिरण्यमय आ गया हो जरा। हिरण्यमय चटर्जी को जिताओगे क्या? मोदी जी का हाथ मजबूत बनाओगे क्या? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाओगे क्या? और ममता दीदी के गुंडे को सबक सिखाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। सभी लोग उठाए, सामने खड़े हैं वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। श्यामपुर वालों का हृदय पूर्वक धन्यवाद। आपका ये प्यार मैं मेरे जीवन की अंतिम क्षण तक भूल नहीं पाऊंगा। दीदी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी आनंद एगिए थाके, एगिए राखे।